अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल की शायरी का पहला दौर। अल्लामा इकबाल की शायरी को कई अदवार में तकसीम किया गया, तो आज हम उनका पहला दौर उसके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायरी का आगाज़, पहला दौर। जैसा हम सब जानते हैं कि अल्लामा इकबाल एक मशहूर शायर गुजरे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अल्लामा इकबाल ने दौर तालिब इल्मी ही में शायरी का आगाज़ किया। जब ये स्टूडेंट थे, तालिब इल्मी ही के ज़माने में इन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ किया, शायरी की शुरुआत की। सियालकोट में एक छोटा सा मुशायरा होता था जिसके लिए अल्लामा इकबाल भी गज़ल लिखा करते थे। उस मुशायरे के लिए अल्लामा इकबाल भी गज़ल लिखते थे। फिर लाहौर तालीम के लिए आए तो यहाँ शायरी के लिए और हमवार फ़ज़ा मिली। सियालकोट में एक छोटा सा मुशायरा होता जिसके लिए अल्लामा इकबाल भी गज़ल लिखते थे, लेकिन फिर जब तालीम के लिए लाहौर आए तो यहाँ उनकी शायरी के लिए फ़िज़ा हमवार मिली और बाकायदा मुशायरों में शरीक होने लगे। इब्तदा मिर्ज़ा अरशद गुरगानी से इसलाह ली। शुरू में अपनी शायरी के लिए इसलाह ली मिर्ज़ा अरशद गुरगानी से, फिर दाग दहलवी से शर्फ तलम्मुज़ हासिल किया। फिर दाग दहलवी जो मशहूर शायर गुजरे हैं, उनसे अपनी शायरी की इस्लाह ली। अल्लामा इकबाल की शायरी को 4 एतवार में तकसीम किया जाता है। अल्लामा इकबाल ने जो शायरी की है इसे 4 एतवार में तकसीम किया जाता है। पहला दौर उनका है 1901 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। इनकी शायरी का पहला दौर है 1901 ईस्वी से 1905 ईस्वी। इनकी शायरी पर मुश्तमिल है। इससे पहले उन्होंने सिर्फ गज़लें कही थी। दाग के रंग में एक गज़ल का मतलब ये है, न आते हमें इसमें तकरार क्या थी, मगर वादा करते हुए आर क्या थी। पहले दौर में यानी इस दौर में यानी पहले दौर में इस शायरी में उन्होंने जो इशार कहे उन पर दाग का रंग है। इसी वजह से बहुत से अल्फाज और मुहावरात, तलमीहात और ख्यालात से कदीम तगज़्ज़ुल की झलक नज़र आती है। पहले दौर में उनकी शायरी में दाग का असर नज़र आता है। मसलन दाग दिल महर की सूरत है नुमाया, लेकिन है इस शौक अभी और नुमाया हूँ मैं। ज़ब्त की जाके सुना और किसी को ना से, अश्क बढ़ बढ़ के ये कहता है कि तूफ़ान हूँ मैं। इस दौर में यानी पहले दौर में उन्होंने मुतअद्दिद नज़में बच्चों के लिए लिखी। कई नज़में उन्होंने बच्चों के लिए लिखी हैं, जैसे एक मकड़ी और मक्खी, पहाड़ और गिलहरी, एक गाय और बकरी, बच्चे की दुआ, हमदर्दी, माँ का ख्वाब, प्याम सुबह वगैरह। ये सब नज़में ख़ास नज़में हैं जो उन्होंने बच्चों के लिए इस्लाही नज़में लिखी। इस दौर में उन्होंने जदीद शायरी का आगाज़ किया और मौज़ूआती नज़में लिखना शुरू की, जिसमें यूरोपियन शुरा की तक़लीद व ततबा नुमाया है। इस तरह की नज़मों का रंग साफ और सादा है। इस दौर में उनकी नज़मों को ख़ास तौर से बड़ी मकबूलियत मिली। पहले दौर में अल्लामा इकबाल की नज़मों को बड़ी मकबूलियत हासिल हुई, शोहरत हासिल हुई। बाज़ नज़मों के इशार गज़ल के मालूम होते हैं। ऐसा लगता है इन नज़मों के जो इशार हैं, ऐसा लगता है जैसे वो गज़ल के इशार हों, और बाज़ ख़यालात उनके फ़लसफ़ा खुदी के भी मुखालिफ हैं। जैसे मेरी हस्ती ही जो थी मेरी नज़र का पर्दा, मेरी हस्ती ही जो थी मेरी नज़र का पर्दा, उठ गया बज़्म से मैं पर्दा महफिल होकर। ऐन हस्ती हुआ हस्ती का फ़ना हो जाना, हक़ दिखाया मुझे इस नुक्ते ने बातिल होकर। खल्क़ माक़ूल है महसूस है खालिक ए दिल, देख नादां ज़रा आपसे गाफिल होकर। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका जो फ़लसफ़ा खुदी है वो बात को परवान चढ़ा और इस तसव्वुफ़ की उन्होंने शदीद मुखालफत की। वो तसव्वुफ़ उन्हें पहले अज़ीज़ था। मसलन बच्चा और शमा नज़म का ये शेर, मिसाल के तौर पर बच्चा और शमा का ये शेर दिया गया है।
जिंदगानी जिसको कहते हैं फरामोशी है ये, जिंदगानी जिसको कहते हैं फरामोशी है ये, ख्वाब है गफलत है सरे मस्ती है बेहोशी है ये। लेकिन इसके बरक्स ये भी वाक़ है, फ़लसफ़ा खुदी के मुतअद्दिद अनासिर भी इस दौर की शायरी में पाए जाते हैं। उस दौर की शायरी में फ़लसफ़ा खुदी के अनासिर भी पाए जाते हैं, मसलन इंसानी फ़जीलत, अक़ल व इश्क, खैर व शर, बक़ाए दुआम वग़ैरह, ये सब भी इनकी शायरी में पाए जाते हैं। उस दौर में उन्होंने मुतअद्दिद नज़्में लिखी, इंसान और बज़्म कुदरत, अक़ल व दिल, एक परिंदा और जुगनू, किनार रावी वग़ैरह, ये मशहूर नज़्में उन्होंने लिखी जो मुख्तलिफ जहतों से बड़ी अहमियत की हामिल है। उस दौर की शायरी पर एक तबसरा करते हुए मौलाना अब्दुल सलाम नदवी लिखते हैं। मौलाना अब्दुल सलाम नदवी ने लिखा है, उस दौर की शायरी पर तबसरा करते हुए उन्होंने लिखा है कि उस दौर में उन पर फ़लसफ़ाना ख़यालात गालिब थे और इन ख़यालात की बिना पर वो दीन व मिल्लत की क़ैद से बेनियाज़ हो गए थे। इसलिए उस दौर में जब सियासी हंगामा आराई का गलगला बुलंद हुआ तो उन्होंने हिंद व मुस्लिम इत्तेहाद और जज्बा वतनियत पर नहायत पुरजोश और पुरअसर नज़में लिखीं, जिनमें तरानाए हिंद, हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, नया शिवाला और सदाए दर्द अपनी सादगी, इख्तिसार और जोश की वजह से नहायत मकबूल हुई। उस वक्त उनके नज़्म तरानाए हिंद, हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, नया शिवाला, ये सब काफ़ी मशहूर हुई। अपनी सादगी, इख्तिसार और जोश की वजह से नहायत मकबूल हुई और उनकी वजह से उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में यकसां शोहरत हासिल की। हिंदुओं में भी इनकी शोहरत हुई और मुसलमानों में के बीच भी इनकी शोहरत हुई। इन्होंने यकसा शोहरत हासिल की। गर्ल्स डॉक्टर साहब की शायरी के उठान का ये नहायत कामयाब ज़माना था। ये पहला दौर उनकी शायरी का कामयाब ज़माना रहा और हर मजमून शायराना अल्फाज, शायराना तर्ज अदा और शायराना जज्बात के साथ अदा होता था। ये थे अल्लामा इकबाल की शायरी के पहला दौर, जिसके बारे में आपको बताया गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आपसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।